बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद सी रेमेडी लेके आई हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर आपके घर में मेहमानों का बहुत ज़्यादा आना जाना है और आप बच्चों के बार बार वॉशरूम में जाने से और बार बार टॉयलेट को साफ़ करने से बहुत तंग हैं, तो व्यूअर्स आज की वीडियो आपके लिए। आज की रेमेडी के इस्तेमाल के बाद मेरा दावा है कि आप खुश हो जाएंगे और बार बार टॉयलेट को साफ़ करने से या धोने से आपकी जान छूट जाएगी और आप ज़रूर मुझे दुआएं देंगे और दुआएं दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलिए फिर अपनी आज की इस ख़ास सी रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे बढ़कर के इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कुछ भी बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा। तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, बस हमें उसको इस्तेमाल में लाना है। तो उसके लिए वो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक छोटी सी कटोरी ले लिया और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर की जो घर का नमक होता है, बाज़ार से खुला वाला मिलता है, वो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। अक्सर औक़ात जब हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो बचा हुआ नमक है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको उसको इस तरह से भी यूज़ कर लेंगे तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है जो बाज़ार से खुला वाला मिलता है, और अब इसके अंदर ये खुला वाला जो मीठा सोडा खाने का मिलता है बाज़ार से वो भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अगर ये एक्टिव नहीं भी होगा तो वो फिर भी ये काम करेगा और खुला वाला ही लेना है आपने। बाज़ार वाला जो महंगा वाला है वो इसके अंदर यूज़ नहीं करना। तो अब बस इसके अंदर ये 2-3 टेबलस्पून हम वाइट सिरका डालेंगे। वाइट सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे एक पूरा लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये ज़रा इसका सुराख छोटा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो इसको एक दफ़ा मैं दूसरी तरह भी चम्मच के बगैर भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा। ये 3 टीस्पून के बराबर डाला है, लेकिन अभी थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब बस सबसे पहले इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने वॉशिंग पाउडर जो हम कपड़ों धोने वाला सर्फ होता है वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के डाला है और अब थोड़ा सा सिरका मैंने और खुला डाल लिया चम्मच को मापे बगैर। और अब बस इसके अंदर हम मेडिकेम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी जगह कुछ और भी आपके पास पेस्ट पड़ी है तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये हमारी एयर को रिफ़्रेश करता है और जो अंदर स्मेल वगैरह होती है वॉशरूम के एकदम से गायब हो जाती है इसकी, जो आगे चल के हम रेमेडी बनाएंगे उसके साथ। और आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे घर में इजीली मौजूद होती हैं किचन में या हमारे घर में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको बिल्कुल बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अब वह सबसे पहले हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा काम करेगी हमारी रेमेडी आज की। और ये छोटे छोटे टिप्स हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हार्ड सामने बनाना है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून नमक मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे भी ये कम हार्ड लग रहा था तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का और इसके अंदर डाल लिया और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये जो ढेला सा नज़र आ रहा है इसका भी कोई इशू नहीं है, अच्छी से ये डिज़ोल्व हो जाता है इसके अंदर। और तमाम चीज़ें में हमने इसमें ऐसी यूज़ की हैं कि जो स्मेल को अपने अंदर जज़ब कर लेंगी और आपको वॉशरूम धोना नहीं पड़ेगा। उसके अंदर से स्मेल बिल्कुल हमेशा आपको ऐसे लगेगा जिसको आपने अभी भी फ्रेश धोया वॉशरूम को, इतना रिफ़्रेश करेगी ये आज की रेमेडी। तो ये आप देख रहे हैं कि अच्छा सा बैटर बन गया, हार्ड सा अच्छा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब बस आगे चल के हमने क्या करना है, इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आप वीडियो को स्किप ना किया करें। जब आप स्किप कर लेते हैं तो छोटे छोटे कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि मिस हो जाए तो फिर हमारी रेमेडी ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए ये एक मैंने ढक्कन ले लिया बोतल का, किसी भी बोतल का ढक्कन आप ले सकते हैं, और एक ये शापर ले लिया थोड़ा सा। आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बस आगे चल के बताती हूँ। आपने वीडियो को बस एंड तक देखना है। तो सबसे पहले इस शापर को भी काट लेंगे। अगर हम शापर के बगैर इस चीज़ को बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये छोटा सा बस इसका हमें पीस चाहिए, एक पीस इसका मैं करके एक साइड पे रख लूँगी। और अब बस इसको हम प्रॉपर शेप देंगे। उसके लिए एक ढक्कन ले लिया है, इसके अंदर इसको फिल करेंगे। हार्ड सा बैटर इसीलिए हमने बनाया था ताकि इसकी प्रॉपर सी शेप आ सके, क्योंकि फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे।
तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि कितना ये हार्ड सा बैटर है और बड़े इजीली इसके अंदर चला गया, लेकिन बाज़ दफ़ा इसको निकालने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि ईज़िली आप भी इस तरह की टैबलेट्स ही बना पाएँ। तो इन टैबलेट्स को हमें सुखाना वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह हमने यूज़ करना है। और दूसरा जो शापर सा थोड़ा सा प्लास्टिक सा मैंने काट के रखा हुआ था, इस तरह से अगर हम ढक्कन के अंदर फिल कर लेंगे तो बस इजीली ये हमारी गोलियां सी तैयार हो जाएंगी और इस ढक्कन की मदद से आसानी के साथ हम इन सबको बना पाएंगे। और सबसे पहले इन सारी को मैं तैयार कर लूँगी, फिर आपको इसका यूज़ भी बताऊँगी कि किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह शापर को रख के हमने फटाफट से तैयार कर लिया और इसकी शेप भी ज़्यादा खूबसूरत आई है। तो इसी तरह सबसे पहले ये सारी मैं तैयार कर लूँगी और किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हमारी टॉयलेट को बार बार साफ़ करने से जान छूट सकती है। इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और आप देख रहे हैं कि इजीली बन रही है, इसके लिए कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कोई बिल्कुल अनजान भी है, पहली दफ़ा भी बनाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। और अगर आप इसको यूज़ करें तो फिर आप ज़रूर फीडबैक भी दिया करें कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी। तो सारी बनाने के बाद बस हमने करना क्या है कि इनको अपने टॉयलेट में आपने जो टंकी होती है पानी वाली उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो एक साइड पे भी इसको वैसे भी फर्श के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं चाहते, कुछ लोगों को ये फोबिया होता है कि फैलावा भी हो जाता है वॉशरूम में, या फिर इससे थोड़ी फिसलन भी हो जाती है, झाग भी बन सकती है जब पानी इसके ऊपर वगैरह गिरेगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह भी यूज़ नहीं करना। मैं इसके लिए आपको प्रॉपर तरीका एक बताऊँगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह का जो पड़ा हुआ यूज़ किया हुआ मास्क है वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये इसकी जो अंदर होती है स्टिक सी जो लोहे की होती है उसको हम निकाल लेंगे ताकि इसको गिरा लगाने में हमें आसानी आए। तो अब बस एक ही इस तरह की गोली सी टैबलेट से हमने उठानी है और इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छा सा हमने बंद कर लेना है और इस तरह गिरा लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि बस आप इजीली इसको वॉशरूम में किसी भी जगह पे टांग सकते हैं आसानी के साथ। अगर आप इसको टैंकी में नहीं डालना चाहते या किसी एक कोने में नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली। और इन टैबलेट्स को आप रोज़ाना दिन में 2-3 दफ़ा भी डालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके वॉशरूम में से, आपके टॉयलेट के अंदर से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बच्चे बार बार जितना मर्ज़ी गंद करें, फैलावा करें, तो बस बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी, आपको बार बार इसको धोना नहीं पड़ेगा, कोई कराहत महसूस नहीं होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त और छोटी सी टिप है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि छोटी सी जादू की टिकिया जो है वो आपका मूड फ्रेश कर देगी। और आप इसको अगर दिन में जो टैंकी होती है वॉशरूम में यूज़ करने वाली उसके अंदर 2 दफ़ा भी डाल देंगे तो फिर भी सारा दिन आपका जो वॉशरूम है मोतर रहेगा, क्योंकि ये एकदम से तो घुलेगी नहीं। आपने जब भी इसको टैंकी में डालना है तो इसी तरह मास्क के अंदर लपेट के डालना है ताकि ये सारा दिन आपकी चले और फिर ये अच्छा काम करे और आपका वॉशरूम जगमगा उठेगा, बिल्कुल इससे स्मेल ख़त्म हो जाएगी, आप हैप्पी हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।